और मैं खुल के इस बात को कहना चाहूँगा कि पूर्व विधायक जी जिस विचारधारा से आए हैं वो इस अनुशासित पार्टी के अंदर किसी भी तरीके की भ्रांति में ना रहें कि वो यहाँ पर भी हमारे जब छोटे कार्यकर्ता अगर किसी तरीके की गड़बड़ी में पाया जाता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिसमें विधायक जी को निष्कासित। हमारी 3 सीटें हारी तो वो इस वजह से हारी जिला पंचायत में कि हमारे पास जिस तरीके का नेतृत्व विधायक जी का था तो विधायक जी ने अपनी चलाई, किसी और को उसमें इंटरफेरेंस कार्रवाई की जा सकती है। तो भाई विधायक जी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा सकती? वो खुले आम जिला ब्लॉक प्रमुख पद के लिए जितेंद्र गौतम जी को नॉमिनेट करके और उनका नामांकन की और विधायक जी की पूरी साठगांठ थी कि किसी तरीके से शुरू से ही इस चीज़ को लेके चले और भाजपा के खिलाफ हम खेल खेलें। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत आप सभी लोगों का अपने इस पेज पर स्वागत करता हूं। मौजूदा समय में मेरे साथ आप फ्रेम पर देख रहे होंगे राजीव सक्सेना, जो कि जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा की ओर से हैं और नामित सभासद भी रह चुके हैं। आज कुछ अहम मुद्दों पर मेरे साथ यहां पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उस पर मौर्य जी का नाम फाइनल हो चुका है और वो निर्विरोध यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुके हैं। उसकी आपको बधाई हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि हमें लग रहा था कि रेणु गंगवार जी मेरे ख्याल में मैदान पर उतरेंगी, लेकिन ये उनका एक सही डिसीजन में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर वो कहीं खिलाफत करने के बाद हार जाती तो शायद राजनीतिक सारे जो खेल खत्म हो जाता है और दाव पेच पूरी राजनीति दाव पर लग जाती। लेकिन ये समझदारी भरा उनका डिसीजन रहा और मुझे शुरू से ही लगता था कि इस बार शायद वो जिला पंचायत जो कार्यालय है उस पर किसी नए व्यक्ति का आगमन होगा। लेकिन सक्सेना जी, एक सीट और है, ब्लॉक प्रमुख की सीट है, जिस पर लगातार जो है दावेदारी अब फंस गई है, जबकि भाजपा ने एक बार फिर से विपिन जल्होत्रा की वाइफ ममता जल्होत्रा पर यहाँ पर भरोसा जताया है। लेकिन इसी बीच में जितेंद्र गौतम, जो आपके यहाँ से जिला पंचायत के सदस्य के उम्मीदवार थे, जो कि हार चुके हैं, वो अपनी पत्नी को लेकर, श्रीमती को लेकर यहाँ पर मैदान पर हैं और लगातार ये बातें सोशल मीडिया पर देखने को आ रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि जितेंद्र गौतम अकेले इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई बड़ा चेहरा उनके पीछे काबिज है। तो पहले तो आपका स्वागत है, आपने कीमती समय दिया है। और तो क्या है मुद्दा है? अनिल जी, मैं आपके विभाग चर्चा के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप जिस तरीके से और आपकी कार्यशैली और जिस तरीके से आपके शब्दों का चयन होता है, एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही सराहनीय काम है आपका। मैं आपके दर्शकों को भी बड़ा बधाई देना चाहूँगा और सर्वप्रथम आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख पद पर आज खेल किया गया है। कैसा खेल? मैं आपको बताता हूँ उसके लिए, क्योंकि हमारे ब्लॉक प्रमुख पद के लिए ऑथराइज्ड जो संगठन ने हमारे लिए ऑथराइज्ड कैंडिडेट दिया है वो है विपिन जल्होत्रा की पत्नी ममता जल्होत्रा। लेकिन उसके अगेंस्ट में एक हमारे ही किच्छा विधानसभा से, जो कि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, एक अच्छे पदों पे रह चुके हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं, उन्होंने किस तरीके की विडंबना करके आज मिस्टर जितेंद्र गौतम को मैदान में उतारा है। एक मुझे लगता है ये अनुशासनहीनता, जबकि मेरी पार्टी बहुत अनुशासित है और किसी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करती है। इसके विपक्ष में जाकर जो नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए टिकट मांग रहे हैं उनके साथ जितेंद्र गौतम जाकर और जिस तरीके से नामांकन कराया गया है, इसका मतलब कहीं हमारा संगठन के लिए उन्होंने झूठा बता दिया कि संगठन कहीं कोई काम नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली हमारे गौतम जी का एक स्टेटमेंट आया है कि जो क्षेत्र पंचायत हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी तरीके का कोई वो सिंबल नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है, सिंबल किसी तरीके का कोई सिंबल नहीं होता है, पर लेकिन पार्टी समर्थन करती है। क्षेत्र पंचायत का जो पीडीसी समर्थित होते हैं उनको बीडीसी समर्थित रखा जाता है, पर लेकिन पार्टी हमारा कहीं ना कहीं कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है और आधिकारिक रूप देती है। जिसकी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे विधायक जी ने शायद इस बात को कहा भी है कि
इसमें किसी भी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और अलग से कोई भी मैदान में आ सकता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा साथी, जी। ये एक लेटर पैड है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री द्वारा प्रेषित किया गया है। हाँ, राजेंद्र बिष्ट जी के द्वारा प्रेषित किया गया है। नहीं, हमारे संगठन मंत्री जी के भी द्वारा किया गया है। इसमें फिलहाल ये राजेंद्र बिष्ट जी का है। जी जी, ठीक है। उनके लेटर पैड पे जिसपे भारतीय जनता पार्टी ऊपर लिखा हुआ, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, उसमें एक बार दिखा दें। ठीक है। और यहाँ इस पे उधम सिंह नगर पर सामान्य सीट है श्री ममता जलोत्रा, और यहाँ बिल्कुल लास्ट में ममता जलोत्रा यहाँ पर आपको साथियों लिखा हुआ दिख जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजेंद्र बिष्ट जी का ये प्रदेश महामंत्री का एक लेटर पैड है जो 9/8/2025 को जारी किया गया है और जिस पर यहाँ पर लिखा गया है क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं पार्टी समर्थन करती है ऐसे में। आपको मैं एक चीज़ अनिल जी, मैं आपको एक चीज़ बात कहना चाहता हूँ। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप कैसे अनुशासनहीनता हमारी पार्टी में दिखा सकते हैं? आपने क्यों अनुशासनहीनता दिखाई दी? किस बेस पे दिखाई? किस बलबूते पे दिखाई? आखिर आप क्या संगठन से ऊपर हो चुके हैं? आपने क्या संगठन को बिल्कुल पीछे कर दिया और आप जो करेंगे वो ठीक होगा? आपने किस तरीके से जाके आप छोड़ दिए नगर पालिका पंतनगर, उसके चेयरमैन, साथ में जाके नगर पालिका के जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी यहाँ पर लोकल में जिनका नाम आपने भिजवाया है, वो तक आपके साथ आपके जितेंद्र गौतम का नॉमिनेशन कराने के लिए पहुँचे हुए हैं। फिर आप कह रहे हैं कि पार्टी से कोई अधिकृत नहीं होता है और हमारे दोनों प्रत्याशी हैं, यानी कि इसका मतलब संगठन बिल्कुल आपके आगे बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए संगठन खत्म हो गया और आपने जिस तरीके की अनुशासनहीनता हमारी पार्टी में रह के दिखाया है। मैं एक चीज राजीव जी बात करना चाहता हूँ कि लगातार जब पार्टी के संगठन की बातें होती है तो भाजपा में व्यवस्थित चीजें बहुत देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि भाजपा का जो संगठन है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गलत चीजों के लिए बिल्कुल भी कोताही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, 2025 से लगातार मैं देख रहा हूँ कि भाषा शैलियां लगातार इस तरीके हो रही है और नेताओं का वाद विवाद विरोध और ये खुलकर सामने आए। ये सब चीजें हम कहते थे कि जो नोरा कुश्ती कांग्रेस के अंदर चलती है, कांग्रेस के अंदर जो चौराहे पर कांग्रेस की लड़ाई हमेशा चौराहे पर आ जाती है, आज वो सब चीजें मुझे लगता है कि भाजपा में भी दिखाई देने लगी है। क्या कुछ नेताओं को ये दम्भ हो गया है या वो इस तरीके का अहम में आ गए हैं कि पार्टी है, हम है तो पार्टी है, इस तरीके से? मैं आपको इस बात के लिए एक बात कहना चाहूँगा। एक कहते हैं एक पार्टी में 20 साल से या 30 साल से लगातार पार्टी के हितों से जुड़ा होता है और एक आदमी पार्टी के अंदर किसी दूसरी विचारधारा से आया हुआ होता है तो उसमें अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर। इसलिए वो विचारधारा शायद हमारे पूर्व विधायक जी में है और मैं खुल के इस बात को कहना चाहूँगा कि पूर्व विधायक जी जिस विचारधारा से आए हैं वो इस अनुशासित पार्टी के अंदर किसी भी तरीके की भ्रांति में ना रहें कि वो यहाँ पे भी घट सकती हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा है इस बात के लिए कि हमारा अधिकृत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का ममता विपिन जलोत्रा है और वही रहेगा। तो यहाँ पर दूसरा आने का मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। हमारे गौतम ने एक जो बात कही है कि जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट को वो मानते नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। खासा अध्ययन हाँ नहीं, मैंने एक्चुअल कहना है बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि आज सुनते सुनते मेरे को भी आज बड़ा वो लग रहा है कि आगामी आने वाले हमारे नगर पालिका का जो अध्यक्ष पद का इलेक्शन होने जा रहा है, कहीं उसमें ऐसी विडंबना ना हो कि इस तरीके की घटना फिर से रिपीट की जाए। तो मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे जब छोटे कार्यकर्ता अगर किसी तरीके की गड़बड़ी में पाया जाता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिसमें विधायक जी को निष्कासित करना चाहिए और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो ये संगठन को करना चाहिए। ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि जितेंद्र गौतम पे भी काबिज होती है। नहीं, आपको बताऊँ, जब जितेंद्र गौतम को उन्होंने आगे किया है, जितेंद्र गौतम एक मोहरा है, जितेंद्र गौतम को आगे करके विपिन जलोत्रा को कहीं पीछे करना है और जबकि हमारे विधायक जी खुद कह रहे हैं कि वो एक बार उसको मौका देना चाहिए, जितेंद्र गौतम को एक बार मौका देना चाहिए। तो मौका देने का मतलब ये हुआ कि मैं आपको पार्टी देती है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मैं पार्टी जो मौका देगा ना वो पार्टी देगी। पार्टी के ने अधिकृत किया है ममता विपिन जलोत्रा को। पार्टी बड़ी है नहीं, यहाँ पर तो मुझको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पार्टी उनके आगे छोटी हो गई और कहीं ना कहीं हमारे पूर्व विधायक जी उस पार्टी के ऊपर जाके काम कर रहे हैं कि वो जो चाह रहे हैं कि हमें जिसको काम करना है, हमारी 3 सीटें हारी
तो वो इस वजह से हारी जिला पंचायत में कि हमारे पास जिस तरीके का नेतृत्व विधायक जी का था, तो विधायक जी ने अपनी चलाई, किसी और को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करने दिया। आज हमारी वो तीनों सीटें निकल गई। आप क्या हमारे नगर पालिका अध्यक्ष का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी इसी तरीके की घटनाएं करेंगे और उनको भी हमारे हाथ से निकलने देंगे? एक आपने आज एक नई विडंबना जो हमारी पार्टी के अंदर आज तक नहीं हुई थी, आपने स्टार्ट कर दी कि आप सब पार्टी हित से उठ के ऊपर आप जितेंद्र गौतम को लाके खड़ा कर दिया और उनके लिए आपने क्षेत्र पंचायत का बीडीसी का इलेक्शन लड़ा के और उसको आज ब्लॉक प्रमुखी के लिए खड़ा कर दिया। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इसमें गौतम जी कहते हैं कि हमारा कोई फ़र्क नहीं है, कि उस जो लिस्ट आई है उससे कोई फ़र्क नहीं है और खुला हुआ मंच है, इसमें कोई भी लड़ सकता है, संविधान के फेवर में होके इसमें कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। अरे मिस्टर गौतम, हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इसमें कोई नहीं। जब पार्टी ने ऊपर से हमारे लिए आदेश कर दिया कि ये हमारा कैंडिडेट है तो वो कैंडिडेट हमारा है। आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा, इनने पार्टी घोषित नहीं की है, करती है, ये कहते हैं पार्टी घोषित नहीं करती है कैंडिडेट के लिए। इतनी बड़ी अरे घटना हुई है। आप ये देखिए ना कि पार्टी, मैंने भी आपको दिखाया कि लेटर में पार्टी ने ऊपर से अधिकृत करके भेजा हुआ है। वो पिछले 24 घंटे से मीडिया में लगातार 2 नाम चल रहे हैं, मौर्य जी का और क्या कहते हैं उसके लिए विपिन जलोत्रा। मैं सबसे बड़ी बात लगातार चल रहे हैं, हम मैं सब लोगों ने लिखा है। आपको एक बधाई जरूर देना चाहूँगा, हमारे जिस तरीके से जिला पंचायत महोदय मिस्टर अजय मौर्य जी निर्विरोध नॉमिनेट हुए हैं, इस हम सारे प्रदेश में बड़ा गौरवान्वित हैं। हमारा उधम सिंह नगर से भी जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो निर्विरोध चुने गए हैं और हम उनको बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। सेकेंडरी चीज़, वहाँ तक तो हमारी सीमित थी, वहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, पर लेकिन जहाँ ब्लॉक प्रमुख का पद की बात आती है तो हमारे विधायक जी उसमें कहीं ना कहीं आगे आ गए और उन्होंने जिस तरीके से पार्टी लाइन से हटकर ये काम किया है वो बहुत ही दंडनीय है। पार्टी लाइन से हट के कार्य करना उनको अनुशासनहीनता दिखाई देती है। इसलिए मैं जिला अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी गुजारिश करूंगा और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि जब छोटे वर्कर के ऊपर कार्रवाई 6-6 साल की जा सकती है, एग्जैक्ट बात है। मैंने आज एक चीज लिखी थी, 6-6 साल की कार्रवाई की जा सकती है, तो भाई विधायक जी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा सकती? वो खुले आम जिला ब्लॉक प्रमुख पद के लिए जितेंद्र गौतम जी को नॉमिनेट करके और उनका नामांकन करवा रहे हैं, जबकि हमारा अधिकृत प्रत्याशी ममताज विपिन जलोत्रा बैठा हुआ है। ये क्यों मतलब आई घटना? तो हम एक ही गुजारिश करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक और चीज़ कहूँ, गौतम का कहना है कि ये ओपन चुनाव होता है, तो हमारी पार्टी ने जो लिस्ट भेजी है फिर तो ओपन चुनाव होना चाहिए था। पार्टी ने क्यों अधिकृत करके भेजा है? अगर मैं एक बात और कहता हूँ, अगर ये ओपन चुनाव था तो ओपन चुनाव तो जिला पंचायत का भी चुनाव मेरे ख्याल में शायद ओपन हो सकता था, लड़ा जा सकता था, वहाँ पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप कह रहे हैं 27 बीडीसी हैं और 27 बीडीसी में 3 बीडीसी मेरे पास और हैं। इसका मतलब आपने कहा कि हमने सब तय कर लिया है कि आपके उपाध्यक्ष कौन बनेगा या कौन कौन सा बीडीसी किस किस कार्य को देखेगा। ये आप लोग, इसका मतलब आपकी और विधायक जी की पूरी साठगांठ थी कि किसी तरीके से शुरू से ही इस चीज़ को लेके चले और भाजपा के खिलाफ हम खेल खेलें। तो आपने आज देख, मैं 2 चीज़ें एक क्लियर करना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि मैंने पहली बार ये देखा है कि पार्टी में, भाजपा जैसी पार्टी में, जबकि हमें जाते हैं कि भाजपा निष्कासन करने में सर्वप्रथम है। हाँ, सर्वप्रथम है और अर्श से फर्श में और फर्श से अर्श में बिल्कुल जी, बिल्कुल बैठा दे, बिल्कुल जी, उसमें भाजपा का कोई तय नहीं होता और भाजपा चीजें ऊपर से डिसाइडेड होती हैं, नीचे बहुत ज्यादा आप धरातल पे अगर विरोध करने वाली बात करेंगे तो भाजपा में ये चीजें नहीं हो पाती। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन फिर मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि जो ये चीजें चल रही हैं, क्या ये विपिन जलोत्रा का विरोध है या फिर ये पूरी भाजपा की लॉबी को ये दिखा देना है कि किच्छा विधानसभा मेरी है, मैं हूँ और मैं सब चीजें। अनिल जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। क्योंकि मैं पूरे विपिन जलोत्रा के चुनाव में जितना भी चुनाव जो चल रहा था वो चुनाव वैसा नहीं था जैसा पब्लिक को दिखाई दे रहा। ठीक है, उसमें भी बड़ी सारी चीजें। अनिल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, वास्तव में इस आपकी सराहना करनी चाहिए इस क्वेश्चन को लेके। ये बात सही है, विपिन जलोत्रा का विरोध नहीं था। अब तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध हमारे विधायक जी कर रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई दे गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी बात नहीं सुनेगी तो वो किसी भी हद पर जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे विधायक जी
पूरी तरीके से मोर्चा खोल चुके हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अरे जब भारतीय जनता पार्टी हमारी सर्वोपरि है, हमारी माँ समान है और हम सब लोग उसका आदर करते हैं, हम लोग 40-40 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब सब लोग उसकी गाइडलाइन को लेकर चलते हैं, तो हमारे शुक्ला जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो आखिर उन्होंने इस बार गाइडलाइन को अलग करके और अनुशासनहीनता किस बेस पे दिखाई, जबकि हमारे कमल जिंदल जी ने साफ कह दिया कि हमारे अधिकृत प्रत्याशी ममता विपिन जलोत्रा हैं। उसके बावजूद भी हमारे विधायक जी लगातार चुनाव में जीतने का अपना वो कर रहे हैं कि और पत्रकारों से कहते हैं आप परेशान क्यों हो रहे हो, प्रत्याशी दोनों हमारे हैं और जीतेगा तो गौतम जीतेगा। ये कौन सी वर्डिंग है? आप इसका मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल मेन मुखिया बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके फेवर में नहीं गई तो आप उसके खिलाफ जाएंगे। ये आपका कहीं ना कहीं चरित्र दर्शा रहा है। मैं आपको बता दूं, दोनों उन्होंने बोला है दोनों प्रत्याशी भाजपा के हैं। क्यों ऐसी नौबत आई? आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर। अच्छा, मैं बड़ी कमाल की बात इस मामले में कहता हूँ कि मेरी बात सुनिए, पूरे प्रकरण में कांग्रेस सुननी है, उसके बावजूद भी ये गठजोड़ वाली बात आ गई। मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ, मैं भी तो कहीं से कहीं तक मैं भी आपको कहता हूं कि मैं भी अपने आप को अगर कुछ समझने लगूं पार्टी से ऊपर हटके, अपने आप को भगवान समझ जाऊं कि मैं पार्टी का किच्छा उसमें भगवान हो गया, तो 100% मेरे अंदर गुरूर पैदा हो गया। और वो गुरूर भगवान कभी किसी का रखता नहीं है। इस गुरूर को बिल्कुल छोड़ दें कि आप जिस गुरूर में पैदा हैं उस गुरूर को ख़त्म कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने का इच्छा में जो मन बना रहे हैं आप वो छोड़ दीजिए, वो मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे। सक्सेना जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, लगातार जब से जो ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहे थे, इसको लगातार ये कहा जा रहा था कि 2027 का ये सेमीफाइनल है। ठीक है, ये कैसा सेमीफाइनल है जहां मतलब अपनी टीम का कप्तान ही टीम को पूरी खत्म करने की कगार पे आपके अनुसार ये करके, बिल्कुल बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि आप यकीन मानिए जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान पर नहीं उतार रही है तो ये तो भाजपा को वॉकओवर हो जाना चाहिए था। फिर भी मतलब ये नूरा कुश्ती और ये तमाम जमाने की चीजें चल रही है। मैंने आपको अनिल जी एक चीज कहा, नूरा कुश्ती क्यों हो रही है? ये वर्चस्व वाली कि मैं कहीं ना कहीं पार्टी हित से ऊपर काम करने का दम रखता हूँ, ये दर्शाया जा रहा है। ये हमारी पब्लिक को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से पार्टी को भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक किनारा कर दिया है कि पार्टी उनसे चल रही है, ना कि पार्टी से वो चल रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात मैं छोटी सी बात बताता हूँ। 2012 में जब रुद्रपुर का चुनाव था, जब राजकुमार टुकाल पहली बार चुनाव, जी हाँ 2014 में भाजपा का उद्गम हुआ है हमारे यहाँ। बात उससे पहले राजकुमार टुकाल यहाँ से भाजपा के विधायक बन चुके थे तिलकराज बेहड़ जी को हराकर। ठीक है, 2012 के बाद जब 2017 में चुनाव हुआ फिर से वो जीते, लेकिन उसके बाद उनको जो वो दम भर गया था पार्टी से ऊपर का, तो उन्होंने फिर इसी तरीके की हरकतें करी और उसके बाद वो आज पार्टी से दरकिनार हैं। और राजकुमार टुकाल की मौजूदा समय में विपिन भाई ये स्थिति है, सॉरी सक्सेना जी, ये स्थिति है कि आज वो अपनी धरातल तलाशते हुए आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है, मैंने लगातार लिखा है कि अगर जिला पंचायत अध्यक्ष में और जिला ब्लॉक प्रमुख के लिए रेणु गंगवार के परिवार से, गंगवार फैमिली या फिर गौतम फैमिली में से कोई भी अगर यह मैदान पर उतरता है तो क्या उसका निष्कासन होगा, या केवल ये चीज़ें सब ये है कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, निष्कासन होगा या नहीं होगा, होना चाहिए। अनिल जी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा उदाहरण गंगवार परिवार ने दिया है शांत बैठकर कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कोई कार्य नहीं किया, जबकि वो जा सकते थे, उनके पास जबकि उनके पास ऑप्शन था कि वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से हटके अपने किसी भी चीज में जा सकते थे। उनके पास कांग्रेस का दरवाजा, उन्होंने इस चीज को समझा। नहीं, मैं जिस पार्टी के अंदर हूँ मैं उसकी गंभीरता को समझते हैं वो, अब वो जानते हैं कि ये मिनट के अंदर पार्टी, मुझे लगता है कि उनके पास आसान काम था, कांग्रेस में जा सकते थे, लेकिन उनके पास जीतने के भी ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पर सेकेंडरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक चीज है कि हमारे माननीय विधायक जी ने इस बात को बिल्कुल नहीं समझा कि हम ये पार्टी लाइन से हट के काम कर रहे हैं, यानी कि संगठन को कहीं ना कहीं गलत समझकर ये हम काम कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई है। मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने कहा कि गौतम पहली बार बेचारा वो मांग रहा है, मौका मांग रहा है। मैं आपकी बिल्कुल बात समझ गया कि बाकी मौका मिलना चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति अभी 2027 में टिकट मांगेगा पहली बार, तो क्या मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ अनिल जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब वो पहली बार गौतम मांग रहा है टिकट तो बिल्कुल मिलना चाहिए।
सन 2027 में इलेक्शन आ रहा है, फिर आप किस बात की तैयारी कर रहे हैं? आप अलग किनारा कर जाइएगा, किसी और को मौका देने दीजिएगा। आप क्यों लगे हुए हैं कि सन 2027 में मुझे ही टिकट मिले? कहीं वो विपिन जलोत्रा का बढ़ता हुआ कद तो कहीं आड़े नहीं आ रहा है? देखिए, कद की बात को तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई ना कोई हर एक का 2022 में कहीं ना कहीं विपिन जलोत्रा भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे। नहीं, 22 में कर रहे थे, वो 27 में भी लगे हुए हैं इस बात के लिए कि, और हर एक की आकांक्षाएं होती हैं कि अपने आप को ऊपर उठाना, एक मौका देना। टाइम के बाद, एक लंबी टाइम से अगर आप कभी पार्टी को सींच रहे हो तो मौका चाहता है आदमी कि मुझे मौका मिलना चाहिए। पर लेकिन जब आप कह रहे हो वो बेचारा, वो एक मौका उसे देना चाहिए और विपिन जलोत्रा को उसको मौका दे देना चाहिए। सक्सेना जी, ऐसे बेचारों से तो मेरे ख्याल में किच्छा भरी होगी। मैं आपको बताऊं, किच्छा के अंदर इतनी संख्या है हमारे बीजेपी के बेचारों की तो वो बेचार कह लें या बेचारे कह लें, तो उन बेचारों को भाई साहब पार्टी कैसे हर एक को संतुष्ट कर सकती है? बिल्कुल, पार्टी नहीं हर एक को संतुष्ट कर सकती। पर पार्टी भी काबिल आदमी को देखती है और उसके साथ वो खड़ी होती है, वो देती। आप ये थोड़ा कि मैं किसी को लाके खड़ा कर दूं, नहीं तू होगा और पार्टी लाइन से हटके काम करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप, अनिल जी, मैं आपको कहना, क्या विधायक जी सन 2027 का टिकट नहीं मांगेंगे? ये इस बात को बिल्कुल वो पब्लिकली कह दें। जिस तरीके की घटना उन्होंने आज उसमें गौतम को खड़ा करके करी है कि वो बेचारा टिकट मांग रहा है, तो आज उनको हट जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ विधायक जी को आज ही इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि मैं 27 का इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। ये बहुत बढ़िया बात है, मैं आपको बता दूं। ये अगर आप विडंबना डाल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आज विपिन को भी उससे अलग हट जाना चाहिए और गौतम को बाकूबर दे देना चाहिए, अगर विधायक जी कह रहे हैं। और अगर विधायक जी नहीं मान रहे हैं तो विपिन कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं, जो कि तीसरे बार के ब्लॉक प्रमुख बनने जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ एक और बात, आपको इसमें लिखा है ज़्यादातर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या इच्छा है गौतम को। तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से लगे हुए हो पार्टी लाइन से हटके काम करने के लिए, तभी तो आप कह रहे हैं कि वो किसी तरीके से भी जो इतने भी बीडीसी हैं वो सबकी संख्या गौतम के साथ में है। नहीं तो आपके मन में अगर ऐसी धारणा नहीं होती तो शायद आप इस तरीके की बातें नहीं करते। मैं एक सक्सेना जी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो मौजूदा समय में जो उत्तराखंड की सरकार है, जो उसकी परिपाटी है, जब से धामी जी आए हैं तो धाकड़ धामी का उनको बिल्कुल तमगा मिला है। और मैं कहता हूँ कि मैंने देखा भी, उनका कई बार कहता है कि धामी जी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनकी अटैकिंग मोड है कि भाई तुरंत डिसीजन ले लेना, बिल्कुल लेना। तो क्या माना जाए कि ये सब चीज़ें समझी नहीं जा रही है, ज़बरदस्ती कही जा रही है? अगर पार्टी फोरम से ऊपर से ऑर्डर आया है और जिसमें पूरे पार्टी का ही है, और आज समझिए उनकी मतलब जिला कार्यालय में इतनी भीड़ थी, ठीक है, सब लोगों का, सबने सम्मान किया उसके उनका, तो फिर ये सब चीजें क्यों नहीं मानी जाती? मैं आपको बता दूं, मुझे तो बार बार वही लगता है हमारे जिला पंचायत का, मैं आपकी उसी बात पर हूँ, जिस दिन पहले दिन से ब्लॉक प्रमुख का ये क्षेत्र पंचायत का चुनाव चल रहा था, मुझे पहले दिन से ही चीजें सामान्य नहीं लग रही थी। जिस तरीके से विपिन जलोत्रा के चुनाव को धीरे धीरे करके मैनेज किया जा रहा था, जिस तरीके से उसमें चीजें चल रही थी, चीजें बहुत विरोधाभास में चल रही थी। और विपिन जलोत्रा का मैंने पहले दिन भी कहा था कि विपिन जलोत्रा अगर चुनाव जीतेंगे तो सीट आने पर वो दावेदारी करेंगे, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख थे पहले और वाजिब है उनकी ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी करनी। बात है, ठीक है। तो फिर क्या ऐसा लग रहा है कि पार्टी का ही विरोध हो रहा है या अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है? अभी भी नहीं, अंदर खाने अब कुछ नहीं चल रहा, इससे बहुत जगह है। मैं सबसे पहले तो आपको एक अनिल जी बात कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा ना हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी एक धाकड़ धामी का टैग मिला हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। धाकड़ धामी हैं और रहेंगे और करते हैं उसी तरीके से कार्य। आपने देखा होगा बहुत सारे कार्यों में विनम्रता के तौर पे हमारे धामी जी ने किस तरीके से सॉल्यूशंस क्लियर करके और अपनी पार्टी को एक पटल पे लाके खड़ा करा है। मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में परिपाटी ये है कि उत्तराखंड में 5 साल तक कोई सीएम नहीं, सबसे लंबा कार्यकाल आज के टाइम में पहले दिन से विरोध हुआ है। और उन्होंने खुद से भी ये माना है, उन्होंने खुद से भी ये माना है कि पहले दिन से लगातार मीडिया में चल रहा है कि धामी जी आज हटने वाले, कल हटने वाले, और सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने। धामी जी की जो सरलता स्वभाव है ना, मेरे ख्याल से धाकड़ धामी की बात नहीं, मैं धाकड़ धामी, मैं भी आ रहा हूँ धाकड़ धामी का आपके उस पे एक्शन, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जो हमारी सरलता और स्वभाव उनका जिस तरीके का है हमारे धामी जी का, वो धाकड़ भी बहुत हैं और सॉफ्ट भी बहुत हैं।
और ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, इस पर किसी ना किसी तरीके की कार्रवाई अवश्य पार्टी करेगी। और मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, क्या अगर छोटा सा कार्यकर्ता किसी तरीके से किसी चीज़ में अगर गलत तरीके से अपने आप में खड़ा हो जाता है, या मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है और वो निर्दलीय खड़ा हो गया, तो उसको पार्टी लाइन से हटा के उसको निष्कासित कर दिया जाता है। क्या भाजपा में वापसी के लिए घुटने टेकने पड़ जाते हैं। अब मैं संगठन से इस बात को कहना चाहूँगा, जिसमें वीडियो चल रहा है, हर चैनल पे वीडियो चल रहा है हमारे माननीय विधायक जी चेयरमैन नगर पालिका और हमारे किच्छा के कुछ जो नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रत्याशी की अपनी आकांक्षाएं लिए हुए बैठे हैं, वो सारे के सारे गौतम के साथ में लग के और उसका नॉमिनेशन करा रहे हैं। और मैं मानूंगी एक लंबी लिस्ट का निष्कासन होने वाला है। मैं समझता हूं, मैं बिल्कुल पार्टी के हर फोरम पे, मैं अभी तो खैर हमारा लोकल का ये फोरम है, मैं अभी तो इस पे आया हूं, मैं हो सकता है शायद मैं अब राष्ट्रीय स्तर पे भी जाऊंगा। मैं बिल्कुल कहूंगा कि इस तरीके की घटना हमारे पार्टी को खराब करने के लिए की जा रही है, हमारी पार्टी की छवि खराब हो रही है। और मैं उन बंदों से कहना चाहता हूं जो पार्टी के लिए कार्यरत रहते हैं हर वक्त, उनके खिलाफ व्यूह रचना बंद कर दें। सक्सेना जी, एक बात कहना चाहता हूं मैं, जैसे कई बार होता है जो कांग्रेस का एक धड़ा होता है, जैसे इस बार के चुनाव में हमने देखा है जो कांग्रेस भाजपा कांग्रेस को मिला जुला था, हालांकि इसमें वो नहीं होता है, सिंबल नहीं होता, इसलिए ये सब चीजें चल रही होती है। मैं बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कई बार कांग्रेसियों पे टैग लग जाता है कि भाजपा की बी पार्टी है, ठीक, क्या ये कांग्रेस की बी पार्टी है? जो लोग मैं इस बात को कह नहीं सकता, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पर केवल अपने वर्चस्व की बात है, यहाँ कांग्रेस की बी पार्टी को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ वर्चस्व वाली बात है कि अगर ये विपिन जलोत्रा बन जाते हैं तो कहीं आगामी 2027 में ये टिकट ना मांगे। ये वर्चस्व की लड़ाई है हमारे यहाँ। इस वर्चस्व की लड़ाई को खत्म करने के लिए हमें विधायक जी ने जिस तरीके की अनुशासनहीनता दिखाई है, और मैं आपके चैनल से पुनः कहना चाहूँगा, अपने जिला अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारे जो विधायक जी हैं उनके ऊपर निष्कासन की तलवार को लटकाया जाए और जल्दी से जल्दी उनका निष्कासन किया जाए, जिससे कि वो विचारधारा जो समाजवादी की है या कांग्रेस की है वो हमारे पार्टी के अंदर प्रचलित ना हो पाए, जिससे कि कोई इनको देख के और लोगों की हिम्मत ना बढ़े, जिससे हमारी पार्टी का अनुशासन खत्म हो जाए। ये मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको यहाँ से निष्कासन दिया जाए। और सबसे पहले गौतम का निष्कासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गौतम ने जिस तरीके से एक शब्द कहा है कि बिल्कुल आज़ाद है हम लोग, पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता है, तो इसका मतलब उन्होंने संगठन को कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म और दरकिनार कर दिया कि भाई पार्टी ने आज़ाद को वो करना है, इसलिए हम आज़ाद हैं, हम तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इन्होंने एक और शब्द का मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब बीडीसी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आगे का चेंज होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये समझा जाए, क्या आप पहले कांग्रेस में थे? जो आप कह रहे हो परिवर्तन चाहिए मुझे, किस बात का परिवर्तन चाहिए? भाजपा का कैंडिडेट पहले भी था, पहले की भाजपा का ब्लॉक प्रमुख पहले भी था, तो आज भाजपा का प्रमुख चुनने जा रहा था, तो इसमें परिवर्तन की क्या मतलब है? परिवर्तन का मतलब होता है यानी कि अगर कांग्रेस का ब्लॉक प्रमुख बैठा हो, विचारधारा चेंज हो रही है। यहाँ विचारधारा चेंज नहीं हो रही है, एक ही विचारधारा में आपने गलत तरीके से पार्टी को किनारा करके, पार्टी के संगठन को किनारा करके आपने अपने आप को ऊपर रख के, और विधायक जी ने अपने आप को ऊपर रख के इस काम को करते हुए और ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिल किया है। यह बहुत ही निंदनीय है, पार्टी के हित में नहीं है, पार्टी की छवि खराब हो रही है, सब जगह पार्टी की धूमिल छवि हो रही है। मैं ये बार बार कहूँगा, अपने उच्च शीर्षस्थ से भी कहूँगा कि जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेकर और इसको ख़त्म किया जाए, जिससे कि हमारी पार्टी की छवि धूमिल ना हो। हमारा किच्छा शहर में आगामी आने वाले समय में नगर पालिका चुनाव होने वाला है। इस छवि से हमारे नगर पालिका को चेयरमैन ना चुना जाए, ये इन लोगों की वो है स्थितियां हैं। इसलिए मैं चाहूँगा हमारे आगामी आने वाले नगर पालिका चुनाव को देखते हुए पार्टी को इसमें संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए और उनको बाहर का रास्ता अवश्य दिखाना चाहिए।
जिलाध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जिलाध्यक्ष जी, जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं उनको देखते हुए पार्टी लाइन से हट के जिसने काम किया उसे निष्कासन करना चाहिए। तो साथियों, मेरे साथ है राजीव सक्सेना जी, और खासे नाराज हैं अपने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर और कुछ पार्टियों के विरोधी गतिविधियों को लेकर। हालांकि ये साफ जग जाहिर हो गया है, लगातार लोगों ने लिखना इसमें चालू किया है, और ये बड़ी विडंबना की बात है कि कांग्रेस ने पूरे इस प्रकरण में कहीं से भी कहीं तक दिखाई नहीं दी है। कांग्रेस ने ना तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कोई अपना दावेदार उतारा है और ना ही ब्लॉक प्रमुख के लिए। ऐसी स्थिति में ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि भाजपा की ओर से ही जिसको नामित कर दिया जाएगा वो व्यक्ति निर्विरोध चुन लिया जाएगा, लेकिन ब्लॉक प्रमुख में ये चीज़ें सामने खुलकर नहीं आई हैं। गौतम ने विरोध कर अपना दावा पेश किया है, जबकि भाजपा की ओर से विपिन जल्होत्रा की श्रीमती ममता जल्होत्रा को एक बार फिर से मैदान पर उतारा गया है। हालांकि लगातार विवाद यहाँ पर और अपवाद लगते आए हैं और विरोध की राजनीति यहाँ पर देखने को मिली है, जबकि भाजपा एक बहुत ज़्यादा अनुशासित पार्टी यहाँ पर देखने को लगती है। अब देखना यह है कि 2022 में जिस तरीके से धोखाधड़ी करने वाले और पार्टी के खिलाफत करने वाले लोगों को दरकिनार किया गया था और निष्कासन किया गया था, क्या उसी तरह की प्रक्रिया कोई इस समय होने वाली है। और ये बड़ा सवाल जिला अध्यक्ष कमल जिंदल पर भी रहेगा कि क्या पार्टी फोरम से कोई निष्कासन का लेटर इस बार जारी होने वाला है। साथियों, मेरे साथ राजीव सक्सेना जी, और आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी फिर किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो धन्यवाद राजीव सक्सेना जी, आपका कीमती समय दिया। मैं अनिल रावत, तो मुझे दीजिए विदा, और यहाँ से मैं अपने साथी उज्जवल के साथ धन्यवाद।